हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा 28 ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में एसोसिएटिव एरे के बारे में स्टडी करने वाले। एसोसिएटिव एरे का पीएचपी में हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एसोसिएटिव एरे इन पीएचपी। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स एरे के बारे में स्टडी किया था, जिसमें कि हमने कुछ वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया था और उन वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कराया था। आज हम एसोसिएटिव एरे के बारे में स्टडी करने वाले। एसोसिएटिव एरे में हम यहाँ पर फेवरेट कलर को यहाँ पर ऐड करने वाले। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर इंडेक्स एरे देखा था। अगर हम उन्हीं फेवरेट कलर्स को जिसके फेवरेट कलर्स है उनके नाम के साथ हम यहाँ पर फेवरेट कलर्स ऐड करने वाले। 3 स्टूडेंट्स के हम यहाँ पर नाम लेंगे और उनके सामने उनके जो फेवरेट कलर है उनके भी यहाँ पर हम नाम दे देंगे। अगर हम यहाँ पर इस फेवरेट कलर्स को अगर इंडेक्स एरे में स्टोर करना चाहते हैं तो हम उन्हें कैसे स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर एक डॉलर फेवरेट कलर्स नाम से एक एरे ले लेता हूँ, जिसमें कि हमने 3 कलर्स यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। और अगर इंडेक्स एरे में देखें तो हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जिसको कि यहाँ पर इंडेक्स एलोकेट होती है। जो हमारी जो इंडेक्स होती है यहाँ पर वो 0 से लेकर जितने भी वेरिएबल्स वैल्यूज आपने यहाँ पर एंटर की है वहाँ तक ये हमारी इंडेक्स उससे एक कम तक यहाँ पर हमारी इंडेक्स चलती है। अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स एरे का यूज किया है, अगर आप यहाँ पर फेवरेट कलर्स को जिसके फेवरेट कलर है उसके साथ अगर उनके कलर को भी यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडेक्स एरे में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर एसोसिएटिव एरे का यूज करना होगा। अगर आप यहाँ पर एसोसिएटिव एरे को यूज करना चाहते हैं तो हम देखते हैं पहले एसोसिएटिव एरे हम यहाँ पर कैसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फेवरेट कलर्स नाम का एक एरे बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने 3 स्टूडेंट्स के यहाँ पर फेवरेट कलर्स जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं। हमने यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के नाम लिए थे और उसमें हमने उनके जो फेवरेट कलर्स है वो यहाँ पर राइट कर दिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हमने जैसे कि इंडेक्स एरे में देख सकते हैं आप, इंडेक्स एरे में हमने सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर किया था, लेकिन एसोसिएटिव एरे जो होता है वो यहाँ पर की और वैल्यू का जो पेयर होता है वो मिलकर यहाँ पर एसोसिएटिव एरे बनता है। एसोसिएटिव एरे का यूज कर कर हम ऐसे जो जो डिफरेंट डिफरेंट एरे है वो यहाँ पर बना सकते हैं। जो एरे हम यहाँ पर इंडेक्स एरे में नहीं बना सकते उन्हें हम यहाँ पर एसोसिएटिव एरे का यूज कर कर बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को लिया है और उनकी जो फेवरेट कलर्स है वो यहाँ पर हमने स्टोर किए है। और अगर आप इस एरे में अगर वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एरे का नाम लिखकर उसमें जो एग्जाम्पल की तरह रमन ले लेते हैं। अगर आप रमन का फेवरेट कलर यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो एरे का नाम लिखकर उसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो रमन नाम है वो यहाँ पर प्रिंट कर देना होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाँ, रमन का जो फेवरेट कलर है वो यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे हमने इंडेक्स एरे में हमने इंडेक्स को यहाँ पर इको कर कर उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे यहाँ पर एक्सेस किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर ये इस की को एक्सेस कर कर वहाँ पर जो वैल्यू है उसे यहाँ पर प्रिंट कराना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर कर भी इस पूरे एरे को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एसोसिएटिव एरे को और एक तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रेसेस का भी यूज करना चाहे तो उन स्क्वायर ब्रेसेस का यूज कर कर भी आप यहाँ पर एसोसिएटिव एरे को यहाँ पर राइट करा सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर जो हमने एरे नाम दिया है और ये सर्कुलर ब्रेसेस है उन्हें यहाँ पर हटाकर उन सर्कुलर ब्रेसेस की जगह पर आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को डालना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि हम और एक तरह से कैसे यहाँ पर एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो एरो को ऐसे भी डिक्लेयर करा सकते हैं और चाहे तो इन सारे नेम्स को यहाँ पर एक लाइन में भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा प्रिंट का लिखेंगे तो हमें यहाँ पर जल्दी से समझ में आ जाएगा ऐसा एरे लिखने से।
तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं कि एसोसिएटिव एरे का हम पीएचपी में कैसे यूज करते हैं। तो अपने वीएस कोड में अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव एरे को यहाँ पर राइट करा कर देखते। पहले मैं यहाँ पर पीएचपी को स्टार्ट करता हूँ, पीएचपी, और फिर उसे यहाँ पर एंड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट को राइट करते हैं, इको वेलकम टू एसोसिएटिव एरे। और सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो जंप है वो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। हमने यहाँ पर इस लाइन को प्रिंट करा कर देखा था, क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा जंप अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर इस को डालकर यहाँ पर चेक करा सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर कोड राइट किया और हमारी जंप में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगी और हम यहाँ पर एरर ढूंढते ही रह जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर पहले एक लाइन को यहाँ पर प्रिंट कराया और उससे पहले हमने यहाँ पर चेक करके देख लिया। अब हम यहाँ पर पहले हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फेवरेट कलर का जो वेरिएबल है हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और इसमें हम यहाँ पर अब एरे बनाएंगे। एरे सर्कुलर ब्रेसेस कोलन सुरेश। हमें यहाँ पर अपने एसोसिएटिव एरे में हमें यहाँ पर कलर्स, फेवरेट कलर्स को यहाँ पर स्टोर कराना है। इसलिए हम यहाँ पर फेवरेट कलर नाम का एक एरे लिया है और उसमें हम यहाँ पर नेम और उनके जो फेवरेट कलर्स है वो स्टूडेंट्स के नेम्स और उनके जो फेवरेट कलर्स है उन्हें यहाँ पर स्टोर कराएंगे। सुरेश का जो फेवरेट कलर है वो है रेड। इसके बाद आता है जॉन। जॉन का जो फेवरेट कलर है वो है ग्रीन। और लास्ट में जो आता है वो है रमेश। और रमेश का जो फेवरेट कलर है वो है यहाँ पर पिंक। पिंक। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एसोसिएटिव एरे यहाँ पर बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक एक वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर देख लेंगे। वैल्यू का एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर इक्वल लिखना है और उसमें हमें यहाँ पर डॉलर फेवरेट कॉलन, और फेवरेट कॉलन में सर्कुलर बेसिस में हमें यहाँ पर हम पहले यहाँ पर जॉन का जो फेवरेट कलर है उसे यहाँ पर प्रिंट कराना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं और अब हमने यहाँ पर इको में फेवरेट कलर और जॉन का नाम जो है वो यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन हमारे यहाँ रेड लाइन आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर सेमीकोलन रह गया है। अब हम इस फाइल को यहाँ पर सेव कर दें तो देखिए दोस्तों, यहाँ की जो रेड लाइन आई थी वो यहाँ पर जा चुकी है। और अब हम देखते हैं इसे रिफ्रेश करके। जॉन अनडिफाइंड कांस्टेंट जॉन इन लाइन 11। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर हमने जॉन को यहाँ पर कोलन्स देने थे, कोमा देना था हमें यहाँ पर, जो हमने नहीं दिया था। इसलिए हमारा जो आउटपुट है उसमें यहाँ पर एरर आएगी। अब हम देखते। तो देखिए दोस्तों, एरे के बाद वेलकम टू सिटी एरे के बाद यहाँ पर ग्रीन लिख कर आया है। अब हम यहाँ पर एक एक को करते हैं, बी आर को हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, बी आर, बी आर, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इको के तो यहाँ पर ग्रीन जो हमारा है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ चुका है। ओके। अब हम यहाँ पर रमेश की वैल्यू को भी यहाँ पर प्रिंट करा कर देखते। रमेश
ग्रीन पिंक। हमें यहाँ पर भी एक बियर डालना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दोनों जो आउटपुट है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो दोनों आउटपुट है वो यहाँ पर अलग अलग लाइन में यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप चाहे, अगर आप यहाँ पर चाहे तो कोई, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर 8 जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाल दी है की जगह पर, और हम यहाँ पर उसे 8 नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। और अगर हम इसे प्रिंट करा कर देखेंगे तो ये प्रिंट होती है या नहीं, ये कमेंट कर मुझे यहाँ पर आप बताइए। अब हम देखते हैं ये जो 8 नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होती है या नहीं। कंट्रोल डी, अल्टर और स्क्रॉल। और हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ली है, इसलिए हम यहाँ पर कोलन्स नहीं देंगे। हमें यहाँ पर कोमा, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को नहीं देना है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 8 डाल देते हैं और इस फाइल को सेव कर अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉलम हमने यहाँ पर 8 को यहाँ पर प्रिंट किया था, और यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अगर आप चाहे तो पूरे एरे को भी यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज़ कर हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ये फॉर लूप का ही एक टाइप है, अगर आप चाहे तो उसे यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच लिखते हैं, और यहाँ पर उसमें हमें यहाँ पर पहले एरे का नाम यहाँ पर देना पड़ता है। हमारा जो एरे है उसका नाम है फेवरेट कॉलम एज। हमें यहाँ पर पहले कीज को एक्सेस करना है, इसलिए हम यहाँ पर पहले एज की और ये एसोसिएटिव एरे को डिक्लेयर। और अब हमें यहाँ पर लिखते हैं डॉलर वैल्यू, और अब इसके अंदर हम सर्कुलर ब्रेसेस देते हैं और यहाँ पर इको करते हैं। पहले हम यहाँ पर बी आर लगा देते हैं और फेवरेट कलर ऑफ डॉलर की इज डॉलर वैल्यू। अब हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं और इस एरे को हम यहाँ पर सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो एरे है वो उसके वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है। पहला जो है हमारा फेवरेट कलर ऑफ सुरेश इज रेड, फेवरेट कलर ऑफ जॉन इज ग्रीन एंड फेवरेट कलर ऑफ रमेश इज पिंक। और हमने यहाँ पर लास्ट में ये जो 8 लिखा था वो भी यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप फॉर ईच लूप की मदद से यहाँ पर पूरे पूरे एरे को भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो हम यहाँ पर प्रिंटर का यूज़ कर भी देखते हैं कि प्रिंटर की मदद से भी हमारा एरे यहाँ पर प्रिंट हो। डॉलर फेवरेट कॉलम्स को यहाँ पर एक्सेस करते हैं डायरेक्टली और उसे सेमी कॉलन लगाते हैं और इस फाइल को सेव कर देखते हैं। हमें यहाँ पर एक बी आर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आने वाला आउटपुट होगा वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो एरे है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। सुरेश का जो फेवरेट कलर है वो रेड है, जॉन का ग्रीन, रमेश का पिंक। और आप देख सकते हैं हमारा एसोसिएटिव एरे को हम यहाँ पर प्रिंटर फंक्शन का भी यूज़ कर यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं।